Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about types of molecules. We have learned about atoms and molecules in previous videos. Now this video is about types of molecules. हम बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और बेसिकली मॉलिक्यूल्स आर कैटेगराइज ऑन टू बेसिस. जो फर्स्ट वन है उसमें हम नंबर ऑफ़ एटम की बेस पे इसको कैटेगराइज करते हैं और जो सेकंड वन है वो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी बेस पे स्ट्रक्चर की बेस पे होती है. तो आज की वीडियो में हम नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस में करेंगे और इसमें बेसिकली हम 4 टाइप्स को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक का मतलब एटम. तो अभी हम डिटेल में इसको सेकंड स्लाइड के ऊपर जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट ये देखना है कि टाइप कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो सेकंड टाइप इज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड वन इज़ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मोनो मीन्स वन, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 एंड फोर्थ वन इज़ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हो. तो नाउ मूव टुवर्ड्स फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज के ऊपर कि मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक का मतलब एटम. तो ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें जस्ट वन एटम हो. अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक एटम का एक मॉलिक्यूल हो. हमने प्रीवियसली ये पढ़ा हुआ है कि सिंगल एटम अगर होगा तो वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन जितने भी हीलियम या जितने भी नोबल गैसेस हैं, जैसे लाइक हीलियम मैंने एग्जांपल ली है, पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप, जिसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल होते हैं. तो अगर हम देखें हीलियम कैसे स्टेबल है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है. अगर हम इसका शेल ड्रॉ करें तो आप देखें मैंने सेंटर में न्यूक्लियस बनाया है और शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका डुबलेट क्योंकि कंप्लीट है, इसे रिक्वायरमेंट इसकी है ही नहीं कि ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करे, इसे रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए ये सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल है. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है. अगर हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करें, इसका फर्स्ट शेल और इसका लास्ट शेल, फर्स्ट शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो फर्स्ट शेल में हमने 2 कर लिए, लास्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला के इसके 10 हो गए. अब देखें अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो एटम यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल. ठीक है, तो हीलियम के वैलेंस शेल में यानी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, नियॉन के 8 हो गए, तो ये दोनों स्टेबल हैं, इसलिए सिंगल एटम की फॉर्म में स्टेबल हैं. तो हम इसे कहेंगे कि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में आते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक एटम है इनका. इनके साथ यहाँ पे आपको हीलियम के नीचे 2 या 3 कुछ भी लिखा नहीं नज़र आ रहा. और सेम केस इज़ विद द नियॉन. और इन दो के अलावा रिमेनिंग जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें भी यही होगा. नो मूव टुवर्ड सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई का मतलब होता है 2. डाई का मतलब क्या होता है 2. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हों. तो पिछले पेज पे जैसे हमने देखा कि हीलियम का एक ही एटम था, अब हमने एक हाइड्रोजन लिखा. इसके एग्जांपल में देखें मैंने इसके नीचे 2 लिख दिया, तो अब ये डाई एटॉमिक बन गया. अगर मैं इसी तरह से ऑक्सीजन लिखूं और उसके नीचे अभी 2 लिख दूं तो ये डाई एटॉमिक बन गया, 2 एटम्स हो गए. अच्छा, H2 हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल को अगर हम थोड़ा और इलेबरेट करें, ओपन करके लिखें, तो हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कनेक्टेड हैं. तो हम सेंटर में इनकी एक लाइन शो करेंगे जो बॉन्ड को शो कर रहा है, इनके बीच में बॉन्डिंग है. ठीक है, तो ये H2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिख दिया. देन ऑक्सीजन को इन द सेम केस हम ऐसे ही लिख सकते हैं. हम ऑक्सीजन को 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखें और इनके बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो हम डबल बॉन्ड शो कर देंगे. तो ये हमारे पास देखें O2 में 2 एटम हैं. अब यहाँ एक हाइड्रोजन हम नहीं लिख सकते थे, एक ऑक्सीजन नहीं लिख सकते थे जैसे हमने नोबल गैसेस में लिखा, क्योंकि ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है. नोबल गैसेस की तरह 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, तो जैसे HCl में देखें 2 एटम्स हैं, कैसे हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन. तो इन दोनों के बीच में हमने बॉन्ड शो कर दिया. तो ये भी अगेन एग्जांपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की है. तो इन सब में देखें तो आपको 2 एटम नज़र आ रहे हैं, H2O2 HCl.
HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अच्छा, अगर हम क्लोरीन की एक और एग्जांपल देखें, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये भी डायटोमिक है। अब डायटोमिक आपको समझ आ गया होगा कैसे है कि अगर हम दो Cl को अलग अलग करके लिखें, क्योंकि ये दोनों आपस में स्टिल कनेक्टेड हैं, तो हम एक बॉन्ड शो कर देंगे एक लाइन से, तो ये हमारे पास Cl2 आ गया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स किसकी हो गई, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई का मतलब क्या बताया आपको मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर बताया था। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 यानी 3। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स हों, जिनमें 3 एटम्स होंगे उनको हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में जैसे हमने डाई में देखा कि वहाँ हमने कहीं पे 2 एटम 2 नीचे लिखा, कहीं पे हमने जैसे HCl था, हाइड्रोजन अलग था, क्लोरीन अलग था, दोनों मिल के 2 एटम बन रहे थे। तो उस तरह की कुछ एग्जांपल्स अब हम यहाँ पे भी देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। हम अगर यहाँ पे O3 लिखें, O3 किसका फॉर्मूला है, ओजोन। ये ओजोन का फार्मूला है, इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसलिए ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखें, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस एग्जांपल, दिस कंपाउंड CO2। और इसमें अब कैसे 3 एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए टोटल बन गए 3। तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। अब O3 भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, CO2 भी ट्राई एटॉमिक की ही एग्जांपल है। अब इसमें एक तरह के एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज वाटर। वाटर का फॉर्मूला भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, दैट इज H2O। अब इसमें भी देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, तो ये 3 एटम हो गए, तो ये भी एग्जांपल हो गई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल, लास्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे पॉली का मतलब मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज़्यादा। तो अगर 3 से ज़्यादा एटम होंगे किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसको इस क्लास ऑफ कंपाउंड में स्टडी करते हैं। और मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि पॉली का मतलब होता है मैनी। आप चाहें तो अपनी बुक्स में इसको मार्क भी कर लिया करें, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो जब आप इस तरह से याद रखते हैं वर्ड्स के मीनिंग के साथ, तो वो चीज़ हम सारी ज़िंदगी याद रहती है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पॉली एटॉमिक की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स जिसको कहते हैं, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो H2SO4। अब इसमें देखें पॉली एटॉमिक कैसे है, मैनी एटम्स हैं इसमें, कैसे, बहुत सारे हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर, कितने हो गए 3, फिर आगे 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 7। तो आप नंबर ऑफ एटम भी काउंट कर सकते हैं। अब नाइट्रिक एसिड, अनदर इम्पॉर्टेंट एसिड, HNO3, इसमें भी अगर हम नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, ये कितने हो गए 2, एंड 3 ऑक्सीजन के हो गए, तो कितने हो गए 5। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखें, C6H12O6, ये फार्मूला भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये सारे कॉमन कंपाउंड्स हैं जो बेसिक क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ग्लूकोज में देखें तो उसमें कितने एटम्स हो गए, C6H12O6, आप टोटल काउंट करें तो ये 24 एटम बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बेंजीन C6H6, इसके 12 एटम बनेंगे टोटल, तो ये पॉली एटॉमिक में आ गया। तो जितनी एग्जांपल मैंने लिखी है इनमें 3 से ज़्यादा एटम्स हैं, तो इसलिए हमने इनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में इंक्लूड किया है। आई होप सो कि अब सारी ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो इन दोनों वीडियोस में फिर आपको लेक्चर्स में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 दफ़ा भी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।